नमस्कार, मेरा नाम है फुदू कुमार। तो ना यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन जो कि रसिया के प्रेसिडेंट हैं, उसको सभी कोई जानता है दुनिया में। तो उन्होंने पीएम मोदी का जो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव भारत में लॉन्च किया गया है, उसको उन्होंने खुल के तारीफ किया और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक विजिबल इफेक्ट है जो कि इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा काम आ रहा है। और उन्होंने ये भी बात कही कि ये जो पीएम मोदी है वो उनके एक सच्चे दोस्त हैं, जो कि पूरा दुनिया में सिर्फ एक ही दोस्त है जो कि सच्चा दोस्त में से सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उन्होंने मेक इन इंडिया का खुल के तारीफ किया, जिसके बारे में कई सारे न्यूज़ आउटलेट आपने कई सारे न्यूज़ में आपको इन्होंने बारे में पढ़ा होगा। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप एक वीडियो को देखिए जहाँ पे व्लादिमीर पुतिन खुद से ही ये चीज़ कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया किस तरह से यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की हेल्प कर रही है ग्रोथ करने के लिए। Наши друзья в Индии и премьер-министр, большой друг России, господин Моди, он целую концепцию выделил несколько лет назад. Сделано в Индии. Ну и, знаете, эффекты есть. Реальный эффект для индийской экономики ощутимый. Вот не грех повторять то, что запретено, если и не нами, तो нашими друзьями и хорошо। तो नाउ मेक इन इंडिया, देखिए ये मेक इन इंडिया यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊँ ना, तो ये हर एक कोई, इसको पूरा दुनिया में ही हर एक कोई, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो चाइना हो या तो यूरोपियन कंट्रीज हो, हर एक कोई ये जो मेक इन इंडिया है उसको हर एक कोई तारीफ करता है। क्योंकि इससे देखा गया है सिर्फ और सिर्फ 9 साल, आने वाले 7-8 साल में ही पूरा मेक इन इंडिया के चलते ही पूरा का पूरा ये बूस्ट हो गया। जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो चीज़ सीधे के सीधे यहाँ पे देखिए किस तरह से डेवलप करते जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरा भारत पूरा एकदम डेवलप होते ही जा रहा है। और अर्थव्यवस्था में देखिए कहाँ 10 नंबर में था वो 5वां नंबर में आ गया। ये सब क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये मेक इन इंडिया के ही चलते हैं कि अभी हम लोग कितना भी डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कई सारे ऐसे चीज़ है, देखें ऑल टाइम हाई चल हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट, ये भी सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया के ही चलते ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो ना यहाँ पे देखिए रसिया एक ऐसा देश है, जब उसने यूक्रेन के ऊपर जब वार छेड़ दिया तो इसके ऊपर ना कई सारे ऐसे सैंक्शंस लग गए रसिया के ऊपर, चाहे वो कितनों देश हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यहाँ पे पूरा यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई सारे ऐसे देश है जो कि वेस्ट को फॉलो करते हैं, वेस्ट कंट्रीज़ को। वो लोग सीधे तौर पर यहाँ पे रसिया पे सैंक्शंस लगा दिए, जिसके चलते रसिया में ना कई सारे ऐसे कंपनी से माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, सभी के वहाँ से ना अपना अपना पैर पसार के निकल गया। और जिसके चलते रसिया पे कई सारे ऐसे फाइनेंशियल कंडीशन थे, वो चीज़ पूरा एकदम उसको एकदम झंझोर दिया। लेकिन अब यहाँ पे रसिया को भी समझ में आ गया है कि मेक इन इंडिया जो है वो किस तरह से यहाँ पे भारत को देखे किस तरह से बूस्ट करते ही जा रहा है। बल्कि हम लोग इससे कोई भी देश से डिपेंडेंट नहीं, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि बस हम ही लोग के पास ये चीज़ बने। तो यही चीज़ को व्लादिमीर पुतिन भी इन्होंने भी देखा और उन्होंने क्या कहा कि हाँ मैं भी अब ये जो रसिया में मेक इन रसिया का मैं अब सीधा स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये चीज़ बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पुतिन का आपको पता ही कुछ दिन पहले किस तरह से पुतिन को तो सीधे मार देने की धमकी मिली थी। और यहाँ पे जो वैगनर ग्रुप के जो चीफ थे प्रोजिंग, इन्होंने सीधे तौर पे यहाँ पे धमकी दे दिया था। लेकिन अभी रसिया पूरा एकदम डेवलप हो रहा है। कैसे ऐसा हो रहा है? तो देखिए इनका तो पूरा मैटर था वो तो पूरा सॉल्व हो ही गया। जब आप हर एक जगह न्यूज़ आउटलेट में देख ही सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने रसिया और बेलारूस ने मिल के पुतिन को पूरा बचा लिया, और वो जो ब्रोजरिन थे उनको बचा लिया गया। और रसिया अभी फिर से अपना जो पहले वाला जो मोड में था उसमें फिर से ये वापस आ गया। अब यहाँ पर रसिया को देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, मान लीजिए एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये सब मैं सीधे तौर पे ये सब अगर आप वहाँ वर्ल्ड मैप पे देखें तो मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सबको यूनाइटेड स्टेट्स का ही है। लेकिन अगर हम लोग मान लीजिए रसिया भी यूनाइटेड स्टेट्स से लड़ाई हो गया, यूक्रेन को खुल के सपोर्ट करे यूनाइटेड स्टेट्स, तो जब लड़ाई हुआ तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स अपने पूरा का पूरा कंपनी को अपने यहाँ बुला लिया। यहाँ पे कोई भी अब बिजनेस नहीं होगा, जिसके चलते यहाँ पे बहुत ही सारे परेशानियों को झेलना पड़ रहा है रसिया को। तो अब रसिया यही उपाय लगा रहा है कि अब हम लोग उसका कॉपी करेंगे। कॉपी करेंगे का क्या मतलब हो गया कि देखिए यहाँ पे कॉपी इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इंडिया को वो अपना रोल मॉडल मानते हुए चल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे अगर आप देखिए टॉप जो कि कंपनीज है जो कि रसिया में, देखिए जितना भी बड़ा कंपनी है, जैसे EN प्लस ग्रुप, JSC, यूनाइटेड शिप बिल्डिंग, TMK, मतलब ऐसे ऐसे कई सारे जो कि कंपनी से देखिए टॉप 10 कंपनी से, इन सभी के ऊपर ना पूरा का पूरा दुनिया ही सैंक्शंस लगा दिया। सिर्फ और सिर्फ रसिया के ऊपर, उनके कई सारे कंपनीज के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिया, जो कि पूरा वर्ल्ड में ही वो लोग ऑपरेट करता था कई सारे चीज़ को ऐसे मैन्युफैक्चरिंग
करता था ये सबको। तो ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा हिट कर गया यहाँ पे रसिया को। और यहाँ पे अगर ग्लोबल इकोनॉमी को देखें, टॉप मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ को देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर में तो आपको पता ही है चाइना, जो कि 28.7% लगभग 29% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट वो करता है। वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए इंडिया को ये 5th नंबर में आता है, 3.1%। तो ये सब किस बेसिस पे हुआ? ये सब सिर्फ और सिर्फ हुआ है तो वो मेक इन इंडिया के ही चलते हुआ है, जो कि अभी हम लोग कहाँ थे, अभी 10th नंबर में थे, वो सीधे 5th नंबर में आ गए। तो ये सब मेक इन इंडिया के ही चलते हुआ है। ये चीज़ पूरा दुनिया ही देख रहा है और यहाँ पे रसिया भी देख रहा है कि हाँ ये चीज़ सिर्फ डेवलप कर रहा है और ये चीज़ को कॉपी करने में कोई भी हानि नहीं है, बल्कि अच्छा ही है, क्योंकि इसमें हम लोग अपना देश के बारे में अपना सोच रहे हैं। यहीं पे सब चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे जो टेस्ला कंपनी है, सोचिए वो हमेशा से ही आना चाहती है भारत में, ठीक, वो आना चाहती है यहाँ पे, वो भारत में आना चाहती है टेस्ला, जो यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी। लेकिन उसका क्या नियम है कि वो सीधे तौर पे यहाँ पे इंडिया ने क्या कहा कि चाइना से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करके लाते हैं भारत में तो ये चीज़ आपको 100% टैक्स लगेगा, और वही चीज़ अगर आप भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपको उसमें रियायत दिया जाएगा 40%, 30% का, ऐसे सीधे तौर पर उसमें टैक्स का कटौती किया जाएगा, सब्सिडी मिलेगा सरकार की तरफ से। लेकिन अगर आप बाहर से करते हैं तो ये चीज़ नहीं होगा। तो ये सब क्या चीज़ का पुश है मैं आपको बताऊँ, तो ये सब मेक इन इंडिया का है कि आप हमारे देश में ही आइए, हमारे देश में ही आप कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर कीजिए, उसको पूरा वर्ल्ड में उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि हमारा अर्थव्यवस्था उससे बढ़ सके। ये सब बहुत ही अच्छा कदम लिया गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, और जिसके चलते यहाँ पे देखिए डिफेंस बूस्ट भी हो गया अभी। और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये सब ना बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है भारत के द्वारा, और यहाँ पे पुतिन भी अब इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे।